हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे आपको हम खिचड़ी वाली आंगनबाड़ी दीदी की कहानी बताएंगे, प्यारी दादी की कहानी बताएंगे जिनका आज निधन हो गया है। तो आप सबको हम बता दें कि खबर तो खैर दूर की है, मुजफ्फरपुर की है। बोचहा में 104 वर्षीय आंगनबाड़ी सेविका का निधन हो गया। 65 वर्षों तक बच्चों की सेवा की खिचड़ी वाली दादी के नाम से मशहूर थी। कहने का मतलब है ये दादी को लोग, गाँव वाले लोग खिचड़ी वाली दादी के नाम से कहते थे। ये दादी बहुत ही अच्छी थी। गाँव के लोग जो 45 साल 50 साल के लोग थे उनको छोटे में वो खिचड़ी बना बना के खिलाती थी। कहने का मतलब जब 104 की वो हो गई हैं, जब इनका निधन हुआ है, तो वो जब अपनी उम्र में वो ड्यूटी करती होंगी तो कहीं ना कहीं गांव के जो 50-45 साल के लोग होंगे वो उनके आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाया करते थे। तो गाँव के लोगों को बहुत संख्या में भीड़ आई है, बच्चे आए हैं, बहुत पूरे गाँव के लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं। आप सबको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के सलहा गांव में मंगलवार को 104 वर्षीय आंगनबाड़ी सेविका कृष्णा देवी का निधन हो गया। उन्होंने 65 वर्षों तक आंगनबाड़ी बच्चों की सेवा की है, जिसके कारण पूरे गांव का शोक का माहौल है। कृष्णा देवी बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। उनकी पहचान एक खिचड़ी बन गई थी। गांव के कई पीढ़ियां उनके हाथों की खिचड़ी खाकर आंगनबाड़ी शिक्षा ग्रहण किया है। कहने का मतलब है कई पीढ़ियां, आप सब देख रहे हैं कि गांव की कई पीढ़ियां। भाई जब दादी हमारी 104 वर्ष की थी तो कहीं ना कहीं 3 पीढ़ियां तो आसानी से उनके केंद्रों में पढ़ने गई होंगी। तो दादी को, कहने का मतलब है बुजुर्ग दादी एक सोने की सीढ़ी से गई हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति 100 वर्ष के जीता है, 100 वर्ष के ऊपर जीता है और उसके बाद वो 2-3 पीढ़ियों के बाद वो मरता है तो उन्हें सोने की सीढ़ी से नंगाया जाता है। वही परंपरा इनके गाँव में भी हुई कि दादी को सोने की सीढ़ी से नंगाया गया। और ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने उठाई। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें बच्चों की भीड़ सबसे अधिक थी। बच्चों ने उनके पार्थिव शरीर के पास जाकर आशीर्वाद लिया, उन्हें अंतिम सम्मान दिया। ग्रामीणों का मानना है कि बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ होता है। कहने का मतलब है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सभी को पता है कि कोई बुजुर्ग होते हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं। उनका आशीर्वाद भी एक भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। कहने का मतलब एक वरदान होता है बुजुर्गों की बातों का। तो यहाँ पे हमारी दादी को लोगों ने पार्थिव शरीर को छूकर उनके आशीर्वाद लिया, क्योंकि दादी पूरे गाँव में प्यार बांटती थी। पूरे 2 या 3 पीढ़ियों को खिचड़ी बना बना के खिलाती थी। गाँव के लोग सभी लोगों ने खिचड़ी वाली दादी, खिचड़ी वाली दादी के नाम से कहते थे। बहुत ही प्यारी सी हमारी आंगनबाड़ी बहन जी थी। तो इनके अंतिम यात्रा में, इनके अंतिम संस्कार में लोगों की इतनी भीड़ हुई कि लोगों के बच्चे हैं, गांव के हैं, क्योंकि सभी को याद आ गया कि हमें भी दादी ने खिचड़ी खिलाई है, हमें भी दादी ने पढ़ाया है, हमें ने। तो इस चक्कर यही सब सोच कर, यही यादें लोग गाँव के लोग इकट्ठा हुए। उनका एक नाती था, उनके नाती ने आकर उन्हें अग्नि का, जो पार्थिव शरीर को अग्नि देते हैं, उन्होंने वो मतलब परंपरा को पूरा किया। और उसके बाद गांव वालों को बहुत ही आंखों में आंसू आ गए कि हमारी प्यारी दीदी आज हमारे आंखों के और सामने से जा रही हैं। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों से विनती है कि आप सब लोग वीडियो में एक छोटा सा हमारी प्यारी खिचड़ी वाली दादी के नाम से ओम शांति का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हमारी प्यारी सी खिचड़ी वाली आंगनबाड़ी दीदी को भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और बहनों, आप सब वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किस किस राज्य से हमारी वीडियो देख रही हो और कहाँ कहाँ से देख रही हो बहनों। और ओम शांति के नाम से कमेंट जरूर कीजिएगा।